हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी आपको आज बताएंगे। तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी लेक्चर को मिस मत करिएगा और 100% फोकस आपका ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। एकदम कांस्टेंट लेक्चर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जब बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखिएगा, अदरवाइज पहले समझना जरूरी है। एक एक पॉइंट क्या बता रहे हैं उस पॉइंट को एकदम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? चलिए, तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक कर दोगे तो एक अलग एनर्जी प्रोवाइड होगा मेरे अंदर भी, और उस दुगुने एनर्जी से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फटाफट सेशन को लाइक करिए। चलिए बच्चे, लाइक कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है कि आज हम सब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या क्या होगा, तो होगा जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेसिस पे ये तीन कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान देना अच्छे से, सभी बच्चे क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि यही शुरुआत के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप अच्छे से समझ लोगे बच्चे, तो आगे के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। और अगर अभी आपका ध्यान अच्छे से क्वेश्चन में फोकस नहीं हो पाया, तो आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सारे क्वेश्चन बना लोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, अटकते रहोगे, रुकते रहोगे, समझ में नहीं आएगा आगे कैसे बढ़ें। इसलिए आगे बढ़ना है तो मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है? जो समझाएंगे अच्छे से समझना है, नोट करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चलिए देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शिव एंड हरी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब शिव और हरी 1 अप्रैल 2022 को पार्टनरशिप में एंटर किया। इसी साल के 1 अप्रैल 2022 को शिव और हरी पार्टनरशिप में आया है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, और कैपिटल के रूप में 5 लाख और 2 लाख क्या किया है, लाया है। मतलब 1 अप्रैल को बिजनेस में आया और एक ने लगाया कितना, 5 लाख, दूसरे ने 2 लाख एज अ कैपिटल। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022। हरी ने एडिशनल कैपिटल 1 लाख 1 जुलाई 2022 का एडिशनल कैपिटल लाया। दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में उन्होंने प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, देखिए। दिया गया है शिव एंड हरी इच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। शिव और हरी दोनों को 5,000 पर क्वार्टर सैलरी देंगे। बच्चे, एक साल में कितने क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर। दोनों को 5,000 पर क्वार्टर सैलरी देंगे। साल में कितना देंगे, 20,000 ईच। साल में 20,000 ईच। एक पार्टनर को 20,000 रुपया सैलरी के रूप में पे करेंगे। कैसे आया, 5,000 इंटू 4 क्वार्टर। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम, एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। ड्रॉइंग पे 10% पर एनम चार्ज करना है। ड्रॉइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर, ड्रॉइंग जो है शिव का 12,000 है, हरी का 10,000 है। डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, कब किया है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2023 बिफोर द एबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। मतलब कि इन सारे ऊपर के एडजस्टमेंट से पहले हमारा प्रॉफिट है 1,96,000।
You are required to prepare necessary journal entry relating to appropriation of profit, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक है. ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है. आप अगर क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो ये क्वेश्चन ओपन कर लीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं. आपको देखो जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो बच्चे जर्नल एंट्री जो करोगे उसके सारे एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बेस्ड होंगे. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, देन जर्नल एंट्री करिए, मच बेटर. अगर पहले जर्नल एंट्री करोगे तो प्रॉफिट बांटने वाला एंट्री नहीं कर पाओगे, इसलिए एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद लास्ट में जर्नल एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है. देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है. चलिए पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, देन जर्नल एंट्री आपको सिखाएंगे. ठीक है, चलिए सही बच्चे एक फ्रेश पेज लीजिए और फ्रेश पेज में फॉर्मेट ड्रॉ करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended. देखिए क्वेश्चन में ईयर कब आपका एंड हो रहा है, 31 मार्च 2023 को. तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. ठीक है, चलिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. कितने कॉलम होते हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? 4 कॉलम होते हैं. फॉर्मेट लिस्ट ड्रॉ कर लीजिए. तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड. ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, अब देखिए बच्चे सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन था बोर्ड साफ कर दे, समझ में आपको आएगा. सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले लिखोगे नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय पीएल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है सबसे पहले वो लिखोगे. देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, लास्ट सेंटेंस में दिखेगा जनरली. द प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 2023 बिफोर एबव मेंशन एडजस्टमेंट वर 1,96,000. नेट प्रॉफिट कितना है जो पीएल अकाउंट से आया है? 1,96,000. इसको सबसे पहले लिखिए पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में. लिखिए क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना आया है? 1,96,000. कितना नेट प्रॉफिट है? 1,96,000. ठीक है, ओके ओके, नेट प्रॉफिट हो गया. आगे देखिए, आगे है अब देखो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 2 ही आइटम आता है. एक पीएल का नेट प्रॉफिट, एक पीएल का नेट प्रॉफिट जो कि हमने लिख दिया. दूसरा कौन सा आइटम है? दूसरा कौन सा आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. चलिए देखिए, तो अगर पार्टनर ड्राइंग किया है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो क्रेडिट में लिखिएगा. देखिए यहां पे लिखा था ना, चलो लाइन से चलते थोड़ा सा ताकि आइटम छूटे नहीं. ऊपर लिखा है सीवन हरी इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन विद कैपिटल 5 लाख 2 लाख. हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल. ओके, आगे लिखा था पहला पॉइंट कि शिव एंड हरी इच अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. शिव और हरी दोनों को सैलरी देंगे 5,000 पर क्वार्टर. बच्चे एक साल में 4 क्वार्टर
ठीक ना, एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीने का, मतलब हर 3 महीने पे उसको 5,000 सैलरी देंगे। तो साल में 4 बार देंगे, एक पार्टनर को 5,000 इंटू 4, मतलब कितना सैलरी दोगे एक पार्टनर को? 20,000। चलिए लिखिए, टू पार्टनर सैलरी शिव हरि, शिव को देंगे 20,000, हरि को पे करेंगे 20,000। ये कितना हो गया? 40,000। कितना हो गया? 40,000। पहला पॉइंट पार्टनर सैलरी का लिख दिए। ओके, इसके बाद क्या है? ये पॉइंट हो गया। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम, कैपिटल पे 8% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे अच्छे से। जैसे देखो बच्चे, जैसे देखो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, ध्यान देना बच्चे। इधर ध्यान दो शिव के लिए, जैसे इधर शिव के लिए और इधर हरि के लिए। शिव और हरि दोनों ने 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में शिव ने लाया 5 लाख और हरि ने कितना लाया? अप्रैल में हरि ने लाया 2 लाख। बाद में 1 जुलाई को हरि ने 1 लाख रुपया और लाया। 1 जुलाई को, जुलाई में 1 तारीख को हरि ने 1 लाख रुपया और एड ऑन किया। ठीक है, देखो शुरू में शिव का है 5 लाख, हरि का है 2 लाख। हरि ने जुलाई की 1 तारीख को 1 लाख और लाया। अब कहोगे कि सर, ध्यान देना, कहोगे सर शिव का जो कैपिटल है 5 लाख, ये अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीना रहा है। तो शिव के कैपिटल पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख इंटू रेट, कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है? 8%, इंटू 8/100 शिव का। तो शिव का आ गया कितना? 40,000। और हरि का जब कैलकुलेट करेंगे तो हरि का शुरू में रहा है 2 लाख, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई में 1 लाख और लाया है। तो अप्रैल मई जून 2 लाख रहा है, तो 2 लाख पे 3 महीने का निकाल लेंगे हरि का। 2 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू 3/12, 3 महीने निकाल लिए। फिर कहोगे सर ये जुलाई में 1 लाख और लाया, तो जुलाई से उसका कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? जुलाई से कैपिटल बढ़ गया। पहले 2 लाख था और 1 लाख और लाया, तब 3 लाख हो गया। तो जुलाई से लेके मार्च तक 3 लाख रहा है, 9 मंथ। तो 3 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू 9/12, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक ना, 22,000। शिव का आया 40,000 और हरि का आया 22,000। क्लियर? तो अब इसी को आपको लिखना है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव हरि, शिव का 40,000, हरि का 22,000, दोनों ऐड करके 62,000। ठीक है, शिव का और हरि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब देखिए और कौन से पॉइंट है, ध्यान दो। यहां पे जो पॉइंट था पहला सैलरी वाला, ये पॉइंट रीड कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट ऐड कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10%, और ड्राइंग कितना है? एक का 12,000 है, दूसरे का 10,000 है। तो आप गलती क्या करते हो, आप सोचते हो क्या, अच्छा 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 12,000 ड्राइंग है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10/100 कर देते हो शिव का। और ऐसे ही हरि का निकालते वक्त 10,000 हरि का ड्राइंग है, इंटू रेट बाई 100 कर देते हो, और सोचते हो एक का 1200, दूसरे का 1,000 कहोगे। हाँ सर वही तो करेंगे। नहीं बच्चे, यहाँ पे पार्टनर ने ड्राइंग तो किया है, शिव ने 12,000, हरि ने 10,000, बट डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। किस दिन ड्राइंग किया ये डेट नहीं गिवन है। अगर मान लो कहा होता क्वेश्चन में कि 1 जुलाई को ड्राइंग किया, तो जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ होता, 9 मंथ का निकालते। बट अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ का। कितने महीने का? 6 मंथ का। चलिए दिस इज रूल, इसको याद कर लो।
कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ का। कितने महीने का? 6 मंथ का। ठीक है, 6 महीने का निकलेगा, ये रूल है। एक का आएगा 600, दूसरे का आएगा 500। ठीक है, लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव और हरि। शिव का 600, हरि का 500, दोनों ऐड करके 1100। ठीक है, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे को लगता है अच्छा एक ने 12,000 ड्राइंग किया, दूसरे ने 10% निकालो, 1200 और 1000। नहीं बच्चे, ड्राइंग का डेट नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट निकालना 6 महीने का, अगर कहा है कैलकुलेट करने के लिए तो। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो एज पर डेट। ठीक है, और कुछ देना लेना है देख लो पार्टनर्स को, और कुछ तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, सवाल है अगर सर दिखता तो क्या दिखता? आपने कहा नहीं दिख रहा है, अगर दिखता तो क्या दिखता? अगर कहता पार्टनर्स को कमीशन देना है तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता। अगर कहता प्रॉफिट का पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो भी आता, बट वो दोनों पॉइंट है ही नहीं। ठीक ना, चलिए अब क्रेडिट का टोटलिंग करिए। करो बच्चे, क्रेडिट का टोटलिंग करिए। ये आगे कितना? 1,97,100। राइट द सेम इन द डेबिट साइड, 1,97,100। बैलेंसिंग करिए, बैलेंसिंग यहीं पे करिए। कुछ बच्चे बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं, अलग से इसको रफ में लिखते हैं, ऐड करके फिर यहाँ घटा के लिखते हैं। नहीं बच्चे, आप यहीं पे बैलेंसिंग करो। देखो सीखो, यूनिट प्लेस पे कितना है? 0। 0 की तरह 0 आए 0। सेकंड प्लेस पे कितना है? 0। 0 की तरह 0 आए 0। फिर क्या है? 0। 0 की तरह 1 आए तो 1, नो कैरी। फिर 2 में कितना जो 2 के बाद यूनिट प्लेस पे 7 आए तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, नो कैरी। 6 4 10, 10 में 9 जोड़े तो 10 9 19 का 9 कैरी 1, और वो 1 कैरी आ गया। 95,100 प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू शिव कैपिटल अकाउंट और हरि कैपिटल अकाउंट। बच्चे क्वेश्चन में देखिए तो आप शिव और हरि के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? शिव और हरि के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो जो भी प्रॉफिट होगा 3:2 का मतलब हो गया 3/5 और 2/5। जैसे 3 + 2 5 हुआ ना, तो 3/5 2/5। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/5 पोर्शन शिव को मिलेगा और 2/5 पोर्शन हरि को। जैसे 95,100 का प्रॉफिट है तो 95,100 इंटू 3/5 और इंटू 2/5। कट करिए, देखिए कितना आ रहा है। एक का आएगा 57,060 और दूसरे का आएगा 38,040। ठीक है, ये बन गया आपको ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। हो गया, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए बच्चे। अब चलिए, अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले कॉलम रहेगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जितना पार्टनर उतना कॉलम, शिव हरि, अगेन दैट डेट पर्टिकुलर्स शिव हरि। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स शिव हरि।
डेट पर्टिकुलर्स शिव हरि, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर्स शिव हरि, डेट पर्टिकुलर्स शिव हरि। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चे इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब भी पार्टनर्स कैपिटल को फिल करेंगे, सबसे पहले सेशन के शुरुआत में 1 तारीख का कैपिटल लिखेंगे, और उसको लिखने के वक्त ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा होगा शिव एंड हरि इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप या कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, तब 1 तारीख का जो कैपिटल है दैट इज नॉट द एग्जिस्टिंग कैपिटल, वो पहले कैपिटल नहीं है, पहले का नहीं है, वो इसी साल पार्टनर लाया है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखिएगा। और अगर नॉर्मल सेंटेंस रहता शिव एंड हरि आर पार्टनर्स देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल इतना इतना, मतलब वो पहले से पार्टनर है, तब वाले केस में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। देखते हैं क्या लिखा है, शिव एंड हरि इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल, इसी साल के 1 अप्रैल को पार्टनरशिप में एंटर किए हैं, मतलब जो कैपिटल वो ला रहे हैं 5 लाख और 2 लाख, वो इसी साल ला रहे हैं, पहले से वो पार्टनर नहीं है, पहले से वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, तब चलिए जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे सेशन के शुरुआत में 1 अप्रैल 2022 को। चलिए 2022 में, एक सेकेंड, 2022 में 1 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट, शिव का है 5 लाख और हरि का है 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई, हरि ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल भी लाया 1 जुलाई को। ओके, तो 1 जुलाई को बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, हरि ने लाया 1 लाख रुपया, हरि ने 1 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल भी लाया। ठीक है, ओके, इसके बाद कह रहा है, ये हो गया। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ओपनिंग लिख दिया सेशन के शुरू का और एडिशनल लिख दिया, फिर क्वेश्चन में से 2 और इंफॉर्मेशन सर्च करना, पार्टनर हैज विथड्रू देयर कैपिटल, पार्टनर ने अपना कैपिटल विथड्रॉ कर लिया, या ड्रॉइंग, दोनों में से जो दिया हो, दोनों दिया हो तो दोनों पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, ठीक ना, जिससे कैपिटल घटेगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। चलिए देखते हैं क्या है, हमें लिखा है कैपिटल विड्रॉन तो नहीं लिखा है, बट ड्राइंग दिया है शिव और हरि का, एक का 12,000 दूसरे का 10,000, है ना, ड्राइंग 12,000 और 10,000। ड्राइंग करने से कैपिटल घटता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखिएगा। ड्राइंग करने से बच्चे कैपिटल घटता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे। डेट नहीं दिया होगा तो सेशन के एंड का डेट डाल देना, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 ड्राइंग शिव का 12,000, हरि का 10,000, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चलना है पीएल एप्रोप्रिएशन पे। क्या चलना है, पीएल एप्रोप्रिएशन पे। और ध्यान रखो, पीएल एप्रोप्रिएशन में आ गए, पीएल एप्रोप्रिएशन के जो कुछ भी डेबिट में है एक्सेप्ट रिजर्व, हालांकि यहाँ रिजर्व नहीं है, रहता तब की बात कर रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन के जो कुछ भी डेबिट में है वो चीज़ आप पार्टनर्स को दे रहे हो, और पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट की क्रेडिट, तो क्रेडिट। तो कोई भी चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो चीज़ पार्टनर्स को दे रहे हैं तो वो चीज़ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। जैसे पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट हुआ है, ये तीनों आइटम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चलेगा। चलिए लिखते हैं, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। बाय पार्टनर्स सैलरी 20,000 ईच था, फिर
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक का है 40,000, दूसरे का है 22,000। फिर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट जो बांटे थे 57,060 और 38,040। ठीक है। फिर जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस प्रॉफिट को छोड़ के ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। कितना है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनर्स ले रहे हैं तो कैपिटल घटेगा 600 और 500। ठीक है, ध्यान देना बच्चे। सबसे पहले सेशन के शुरुआत में जो पार्टनर्स ने कैपिटल लाया वो लिख दिए, फिर जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ता है वो क्रेडिट में, जिससे घटता है वो डेबिट में। याद रखना, जिस ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट में, और जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटेगा वो डेबिट में। ठीक है। इसके साथ ही बच्चे हमने क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन में 4 पॉइंट सर्च करने को कहा। एक तारीख का सेशन का शुरुआत है कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, ठीक है, फिर कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग। तो ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल क्रेडिट में जाएगा और विड्रॉन और ड्राइंग डेबिट में आएगा। ठीक है। देन जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है एक्सेप्ट रिजर्व, रिजर्व को छोड़ के, वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। क्यों? ये चीज पार्टनर्स को दे रहे हैं, रिजर्व नहीं दे रहे हैं। रिजर्व क्या है? रिजर्व प्रॉफिट का वह पार्ट है जो हम बचा के रखे हैं फ्यूचर यूज के लिए। और उसका जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। क्लियर? ओके। अब कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अब बैलेंसिंग करना, चलिए टोटलिंग करते हैं। फटाफट टोटलिंग करिए और बैलेंस करिए। चलो बच्चे जल्दी जल्दी टोटलिंग करो। तो टोटलिंग करिए, देखिए कितना कितना आ रहा है। शिव का आएगा 6,17,060 और हरि का आएगा 3,80,040। राइट द सेम इन द डेबिट साइड। 6,17,060 और 3,80,040। और उसके बाद बैलेंस करिए यहाँ पे, और जो बैलेंस करके आएगा इस सब में 31 मार्च का डेट डाल दीजिए। और जो बैलेंस करके आएगा उसमें यहाँ पे टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस सेशन के एंड में। देखिए कितना आ रहा है बैलेंस। एक का आएगा 6,04,460 और दूसरे का आएगा, माइनस करिए, 3,69,540। ठीक है। ये आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट, नोट कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम आपको देखो, यहाँ पे आपको हमने पीएल एप्रोप्रिएशन सिखा दिया। देखो ध्यान दे देना, ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था शिव और हरि वाला। ठीक है। ये आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखा दिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। ये पीएल एप्रोप्रिएशन सिखा दिए। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल भी हमने सिखा दिया। पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं? सबसे पहले सेशन के शुरुआत का कैपिटल लिखेंगे 1 तारीख वाला। 1 तारीख वाला कैपिटल लिखने के दौरान ध्यान देना कि अगर इंटर्ड कमेंस स्टार्टेड बोले तो बाय बैंक, नॉर्मल सेंटेंस रहे तो बैलेंस बीडी। फिर पार्टनर एडिशनल आएगा क्रेडिट में। फिर यदि कैपिटल विड्रॉन या ड्राइंग रहे तो डेबिट में। देन उसके बाद जो चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में एक्सेप्ट रिजर्व, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। फिर उधर का टोटलिंग करिए, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो राइट द सेम इन द डेबिट साइड और बैलेंस कर लीजिए। बैलेंसिंग फिगर से ये बैलेंस CD निकल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। चलिए अब जर्नल एंट्री बताते हैं आपको। इस पे बेस्ड, इसके बेसिस पे हम आपको जर्नल एंट्री सिखाते हैं। ये दोनों
ये तो आपने सीख लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। अब जर्नल एंट्री सिखा रहे हैं, ध्यान देना। क्या कहा था क्वेश्चन के सेंटेंस में, क्या कहा था क्वेश्चन के सेंटेंस में, बताओ बच्चे। क्वेश्चन में कहा था कि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आइटम एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, जो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में गया है उसका जर्नल एंट्री करना है, जो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में आया है उसका एंट्री करना है। मतलब इस वाले पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आइटम आए हैं उसका एंट्री करना है। तो सुनो, इस पीएल एप्रोप्रिएशन में जितने आइटम आए हैं इसमें 3 आइटम का एक एक एंट्री होता है। वो 3 आइटम क्या है, एक पीएल से जो नेट प्रॉफिट आया है, एक पीएल से जो नेट प्रॉफिट आया है इसका, दूसरा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और तीसरा रिजर्व का। उन तीनों अकाउंट का एक एंट्री होगा, पीएल से जो नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किए पार्टनर्स में, और रिजर्व का एक एक एंट्री होगा। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके 2 एंट्री होंगे। ठीक है, चलिए हम एंट्री करते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट आया है पीएल अकाउंट से उसका एंट्री करेंगे बच्चे, ध्यान देना। तो ये जो प्रॉफिट आया है, तो यहाँ पे क्या लिखे हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, जो क्रेडिट में है जर्नल में वो डेबिट होगा और ये अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री करेंगे तो जो क्रेडिट में वर्ड लिखा है जर्नल में वो डेबिट होगा। जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है फिगर बच्चे, 1,96,000। और नरेशन लिख लेना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ये वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका 2 एंट्री होगा। क्या, एक अलाउइंग मतलब चार्जिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर से चार्ज करेंगे तब का, और दूसरा इसमें जो आया है इसको क्लोजर एंट्री बोलते हैं। ठीक ना, तो देखिए 2 एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 एंट्री होगा, एक अलाउइंग और दूसरा चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस पहले चार्जिंग करोगे और दूसरा क्लोजर करोगे। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में है, जनरल में क्या होगा, डेबिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। तो जब सोचो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर से चार्ज किए होंगे, पार्टनर्स कैपिटल घटा होगा, पार्टनर्स कैपिटल घटेगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे, सिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिर्फ कैपिटल कितना है 600, हरी का 500, 600 500 और कुल मिला के 1100। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप पार्टनर से जब चार्ज किए होंगे तो पार्टनर कैपिटल घटा होगा, कैपिटल घटेगा डेबिट, सिर्फ कैपिटल डेबिट, हरी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करोगे, जो क्रेडिट में लिखा है जनरल में वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में, दूसरे एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा 1100। ये क्लोजर एंट्री हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट तीसरा किसका होगा, तीसरा होगा ये पार्टनर सैलरी का। पार्टनर्स को आपने सैलरी दिया तो कैपिटल बढ़ा, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, आज सैलरी दोगे कैपिटल बढ़ेगा, टू सिव कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना सैलरी दिए हैं, 20,000 दिए हैं सिव को, 20,000 दिए हैं हरी को, और यहाँ पे 40,000। और यहाँ के जब हमने यहाँ पे पार्टनर सैलरी लिखा है, जनरल एंट्री क्या होगा, जो डेबिट में है जर्नल में क्रेडिट और ये अकाउंट डेबिट, तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40,000। एक अलाउइंग एंट्री हुआ और दूसरा क्लोजर एंट्री हुआ। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो जो बच्चे जब पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट, तो एंट्री करेंगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिए हैं, एक का था 40,000 शिव का, हरी का था 22,000, दोनों मिलके 62,000। फिर सोचिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्ट पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा बच्चे, जनरल एंट्री में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है, 62,000। और एक और एंट्री है जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटे हैं। तो बच्चे जब पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटे हैं तो कितना कितना है, 57,060 और 38,040। इसके जनरल एंट्री करिए तो पार्टनर्स को प्रॉफिट दोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट। 57,060, 38,040 और ये हो जाएगा 95,100। ठीक है, ये एंट्री हुआ। अब इसको एक साथ कर दें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करिए, फिर एक बार हम समझा दें। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए बच्चे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में कहा था कि जनरल एंट्री करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन करना है और पार्टनर्स कैपिटल। पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल तो समझ में आ गया, जनरल एंट्री में थोड़ा दिक्कत है, एक बार और समझा दीजिए। चलिए समझा देते हैं। देखो जनरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या कहा था कि पास द जनरल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसका मतलब ये होता है कि जो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में आया है उसका एंट्री करना है। तो ध्यान दो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले ये पीएल से प्रॉफिट आया और इसके लिए लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो क्रेडिट में लिखा हुआ है जनरल में वो डेबिट होगा। तो एंट्री किए पीएल अकाउंट डेबिट और टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक एंट्री आपको आ गया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, इसका जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल में ये डेबिट होगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इस ये एंट्री। ठीक है, इसका जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से आपने लिया होगा, पार्टनर्स कैपिटल घटा होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को आपने सैलरी दिया तो कैपिटल बढ़ा, उसका एंट्री करोगे पार्टनर सैलरी डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल। देन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पार्टनर सैलरी डेबिट में है, जनरल में क्रेडिट और ये अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सेम उसी तरह से, और प्रॉफिट पार्टनर से बांटोगे तो पार्टनर से प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। एक बार नोट कर लो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन रहा और ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो जूम कर देते हैं ताकि आपको इजी रहे। नोट कर लो। ठीक है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन नोट कर लीजिए, हो गया, डन। देन उसके बाद बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट कर लीजिए, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डन। देन जनरल एंट्री नोट करिए, ये फर्स्ट 3 एंट्री है,
1 2 3 फर्स्ट 3 एंट्री है, देन उसके बाद की एंट्री ये रिमेनिंग एंट्री है। ठीक है, हो गया। और ये पूरा सॉल्यूशन एक बार आपके सामने स्क्रीन पे फिर से आ गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार फिर से स्क्रीन पे आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब बच्चे आपके पास जो भी बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 4 5 बनाएंगे तो बनेगा, क्योंकि इसी टॉपिक पे बेस्ड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन और जनरल एंट्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कैपिटल कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उनको मैं आपको अपने कोचिंग के बारे में बता दूं। बच्चे, हमारा कोचिंग वाराणसी में है, लंका पे है। लंका पे कहाँ पे? रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में। रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर नोट करिए 8676080858 या 7743045542। आप हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें कि सर आई वांट टू ज्वाइन फॉर दिस कोर्सेस। ठीक है, हमारे कोचिंग में चलता है 11th एंड 12th कॉमर्स का बैचेज, मल्टीपल बैचेज है। मॉर्निंग में बैच अवेलेबल है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है, मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है 11th एंड 12th कॉमर्स के। CUET का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं BHU और DU के लिए। साथ में CA फाउंडेशन का भी बैचेज चलाते हैं। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप अभी हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए या स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप हमारे काउंसलर के साथ अपने डाउट को क्लियर करिए। ठीक है बच्चे, और इसके साथ ही बता दूं, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, वो हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए गुडविल एडुकेयर का, और वहाँ से कोर्स परचेज करिए। फ्री लेक्चर के लिए हमारे गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो जो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, प्ले लिस्ट में जाइए, गुडविल एडुकेयर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे 11th अकाउंट्स, 12th अकाउंट्स, CA फाउंडेशन, BHU एंट्रेंस, CUET का प्ले लिस्ट में बैचेज बना हुआ है। वहाँ से जाके आप वीडियोज को देखिए और लेक्चर के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और हाँ, आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ बच्चे कि जिससे सिस्टमेटिक कंटेंट आपको मिल सके, तो कोशिश करिए, आपके एंड से भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कोशिश करिए आप सभी बच्चे अभी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इस वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं कॉमर्स के, उन सब तक शेयर कर दो, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे हुआ है कि कॉमर्स का पूरा कंटेंट, सिस्टमैटिक कंटेंट आपके सामने इतने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ कोई चैनल प्रोवाइड कर रहा है। तो गुडविल एडुकेयर अगर आपको सपोर्ट करता है तो आपका भी राइट बनता है कि चैनल को सपोर्ट करने का। ठीक है बच्चे, हम टीचर्स का मोरल बढ़ता है उससे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।